उत्तर प्रदेश की जमीन पर नए सियासी युद्ध की आहट तेज हो गई है। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो चुका है। ओबीसी आयोग ने जो रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, उसे सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पेश किया और सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट स्वीकार करते हुए निकाय चुनाव को हरी झंडी दे दी। माना जा रहा है कि इसी हफ्ते किसी भी दिन निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया। जिस तरीके से आरक्षण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने नए सिरे से आरक्षण तैयार करने के लिए कहा था, इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने ओबीसी आयोग के जरिए आरक्षण तैयार कराया और वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने आज स्वीकार कर लिया है और उत्तर प्रदेश सरकार को निकाय चुनाव कराने के लिए हरी झंडी दे दी है। 7 मार्च को ओबीसी आयोग ने सरकार को 350 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी थी और 24 घंटे के भीतर योगी सरकार ने उस पर मुहर लगा दी थी। इस रिपोर्ट में कई खामियों का जिक्र किया गया था और रिपोर्ट तैयार होने के बाद ओबीसी आरक्षण को लेकर जमीन पर कई उलटफेर दिखाई देंगे। मेयर से लेकर अध्यक्ष तक की सीटों का समीकरण बदल जाएगा। हालांकि सियासी दल हर चुनौती के लिए तैयारी का दावा ठोक रहे हैं। सुनवाई के बाद उस रिपोर्ट को देश की सर्वोच्च अदालत ने स्वीकार किया है। अब ओबीसी को 27% आरक्षण के साथ उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव संपन्न होंगे और सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय का मैं उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से, सरकार की ओर से, पार्टी की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जिस तरीके से सरकार ने अपमानित किया था और सरकार चुनाव से भी भागना चाह रही थी, इसीलिए तो हाईकोर्ट में फंसवाया, फिर यहाँ पेशी पे नहीं आई। लेकिन आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लेट तक सुनवाई करके और इस मामले को टेकअप करके और हम लोगों की जो मांग थी कि आरक्षण के बिना चुनाव न हो, सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव की इजाजत दी है, बल्कि यूपी सरकार को 2 दिन के भीतर नोटिफिकेशन जारी करने की इजाजत भी दे दी है। यानी अप्रैल में निकाय चुनाव की अग्नि परीक्षा का रास्ता साफ हो चुका है। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है निकाय चुनाव के लिए और समाजवादी पार्टी के साथ साथ जनता भी तैयार है चुनाव के लिए। हमें पूरी उम्मीद है हम ज़्यादा निगम और पंचायत पे कब्जा करेंगे अगर फेयर इलेक्शन हो, ईमानदारी से। एक तरफ निकाय चुनाव की तैयारी है तो दूसरी तरफ सियासी दांव, क्योंकि आज ही सरकार की तरफ से किसानों के लिए बड़ी सौगात का ऐलान किया गया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि किसानों के निजी ट्यूबवेल का बिजली बिल 1 अप्रैल से माफ कर दिया जाएगा। 1 अप्रैल से पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों को जो निजी नलकूप के लिए अभी तक बिजली का बिल देना पड़ता था, अब वह बिजली का बिल सरकार अदा करेगी। यानी हमारे प्रदेश के लाखों किसानों को इसका लाभ मिलेगा। समाजवादी पार्टी पहले भी तैयार थी, अभी भी तैयार है और निकाय चुनाव में जनता का चुनाव, विषय जनता के चुनाव का नहीं है, विषय भारतीय जनता पार्टी की मंशा का है। उनकी जो मंशा है वो हमेशा ऐसी रहती है कि उनके मन का आदमी जीतना चाहिए, उससे संघर्ष करना है और जनता की मदद से सबको विश्वास में लेके समाजवादी पार्टी करने का काम करेगी। अभी हाल ही में सपा से लेकर भाजपा तक ने संगठन में बड़े बदलाव किए हैं। यानी दोनों दलों की नई टीम के पास वक्त कम है और परीक्षा बहुत बड़ी। ये चुनाव इस वजह से भी खास है क्योंकि भाजपा हो या सपा, दोनों ने सिंबल पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है।